थर्ड पिशाचिनी साधना के बारे में हर कोई जानता है, हर कोई सुनता है। अगर नहीं जानता है, नहीं सुनता, तो पक्का उसने यूट्यूब पे तो देखा ही होगा, क्योंकि थर्ड पिशाचिनी साधना बहुत ज्यादा ही मतलब लोगों को में बहुत ज्यादा ये फैला हुआ, एक तरह से बोले तो वायरल हो गया है। ये हर कोई इसको जानना चाहता है क्या है ये पिशाचिनी साधना। तो भाई कड़ पिशाचिनी साधना बहुत ही एक भयानक और डरावना है, जिसको आप कभी मत करना ये साधना कभी। और अगर करना भी कभी तो अपने गुरु, अगर कोई गुरु है तो उनके सानिध्य में करोगे तो उनको कोई उपाय भी रहेगा आपको बचा ले। और मैं तो कहूँगी कि करो ही मत, जिस साधना को आप नहीं जानते उसको मत करो। तो आज के लिए जो मैं आपके लिए रियल स्टोरी लेके आ गई हूँ, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है पूरा। क्योंकि हमारे एक पहचान वाले जिनका नाम है बबलू, तो उन्होंने कड़ पिशाचिनी साधना की थी। उनके पसंद की एक लड़की थी जो कि मतलब उस घर से और उनके घर से दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे थे, मतलब आपस में दोस्त थे वो लोग। पर वो लड़की को पसंद करते थे, वो भी उनकी दोस्त थी, ऐसे नॉर्मल थी, पर वो कभी बोल नहीं पाया, उसको डर लगता था, पर उसको पाना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया कि कड़ पिशाचिनी साधना करने का पूरा मतलब उसने यूट्यूब पे देखा और फिर अपना दोस्तों से पूछा। तो भाई दोस्तों तो आजकल तो भाई कोई दोस्त होते ना, बोलते हैं हाँ कर ले मिल जाएगा। वो ये सब उन लोगों ने बोल दिया और ये अपना खोज में निकल गए कि हम भाई कड़ पिशाचिनी साधना कैसे करें, लेकिन कोई भी उनको उपाय नहीं मिल रही थी। और जितना भी उन्होंने यूट्यूब पे देखा वो सब देख के किया तो कुछ भी नहीं। तो उसने क्या किया कि मतलब कुछ इंसानों ने मतलब पूछना ऐसे शुरू कर दिया। कुछ इंसानों ने उसको बताया कि ये अघोरी लोग होते हैं ना, अघोरी बाबा, तो उन लोगों के पास होता है ये कड़ पिशाचिनी साधना, मतलब लोग जानते हैं। तो ऐसा कोई मतलब था उनका जो कि काफ़ी जानता था, काफ़ी ऐसे अघोरी लोग को। तो अब उसको पता लगा कि वो अघोरी तक पहुंच गया और फिर अपने बाबा को बोला कि मुझे कड़ पिशाचिनी साधना करनी है, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है जो मुझे चाहिए। तो उसने बोला देख भाई कड़ पिशाचिनी साधना इतना आसान नहीं होती है और तू मत कर। उसने सीधा बोला और भगा दिया। वो उस टाइम तो भाग गया। इसके बाद लेकिन वो फिर आया वापस और बोला बाबा मेरे को करना ही करना है। तो बोला कि जो कड़ पिशाचिनी साधना ऐसी है ना, जो कि तू करेगा ना तो तू किसी और को पा भी नहीं सकता, ये भी सोचे। तेरे को करना है कर, लेकिन ऐसा नहीं। तो उसने क्या सोचा कि बाबा कहीं उसको डरा तो नहीं है। बोले कोई बात नहीं बाबा, बस आप गूगल बताओ प्लीज। अच्छा, फिर अघोरी ने भी बहुत सोचा समझा, बोला जाना तो इतना ही परेशान कर रहा है तो इसको हम बता ही देते हैं। बता दी, कोई बुक ले, मेरे पास एक बुक है, जाके तू अपना कर। उनको लगता था कर नहीं पाएगा क्योंकि बहुत कठिन उसका एक प्रोसेस होता है। तो वो लेके गया बुक। इसके बाद ये जब उसका मतलब ये ग्रेजुएशन कर रहा था, उसका वो फाइनल था, लास्ट ईयर था, तो उसने अपना एग्जाम कर दिया और फिर जो रिजल्ट आया जो भी आया, इसके बाद वो दिल्ली फिर पढ़ने के लिए गया। और लखनऊ रहते थे, फिर दिल्ली वो पढ़ने के लिए गए, एक ऑर्डर लिया और अपना कॉलेज में एडमिशन करवाया। फिर वहाँ पे जब वो पढ़ने लगा तो उसके दिमाग में तो कड़ पिशाचिनी चल रही थी। तो उसने क्या किया कि वो बुक लेके साधना अपनी शुरू की, वो जो दिए थे। तो ये साधना उसने शुरू किया और शुरू करने के बाद बहुत सारा मतलब उसमें ये चीजें आने लग गई कि ये करो करो करो। कुछ 11-16 दिन की साधना होती है। तो इसने क्या किया कि 4-5 दिन तक जब किया तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर 6-7वें दिन इसको ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई एंटिटी उसके आसपास है, जो कि वो महसूस कर रहा था। उसको देख नहीं पा रहा था पर महसूस कर रहा था। फिर जैसे ही और दिन बीते, थोड़े 2-3 दिन और बीते, तो लगभग 10 दिन हो गए, तो उसको ना एक आकृति सी दिखाई, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रही थी कि क्या है ये। लेकिन उसको इतना लगता था कि किसी लड़की क्या है जो कि अच्छी दिख रही है, पर एकदम क्लियर नहीं हो रहा था, थोड़ा ब्लर था। फिर वो अपना साधना वो समझ गया कि नहीं भाई अब तो हो रहा है, अब मेरा कुछ तो होना है। फिर इसको करता गया। इसके बाद जब 11वें दिन पूरा कर लिया उसने, तो लास्ट में 11वें दिन क्या था कि वो बता रहा था मांस खाना उसने। तो उसने गया एक अपना जहाँ से लिए थे नॉनवेज, वहाँ जाता है, वहाँ से मांस लेके आता, कच्ची ही मांस खाने की। जो मन कर रहा था वहाँ पे बैठ के उसको कच्ची मांस खाने की। उसके लिए भी पूरा प्रिपेयर रहना पड़ता है। ये नहीं कि हम सोच रहे हैं कुछ और खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे उनके जैसा। ऐसा अगर हुआ तो साधना कंप्लीट नहीं होगी, ऐसा उसने बताया। तो फिर पूरा कच्चा मांस खाया। इसके बाद फिर जो भी मतलब अपना साधना करने की उसने करा। फिर 2 दिन बीते जैसे ही, तो कुछ 13-14 दिन हुए, तो फिर बराबर से उसको एकदम दिख रही थी कि एक सुंदर सी स्त्री, सब काम करने के बाद आधी रात के बाद एक सुंदर सी स्त्री उसके पास बहुत ही सुंदर। तो उसने बोला अरे माँ बहुत ही सुंदर है। उसको भी बहुत अच्छा लगा, चलो तो एक सुंदर स्त्री भी मिली है जो बोलेगी वो सब काम भी होगा, बहुत बढ़िया हो रहा है चीज़ें। फिर
जैसे वो उसे किनारे किनारे उसके राउंड लगाने लगी, फिर कान में एकदम आके बोलने लगी कि मतलब तुमको क्या चाहिए, ऐसा जो भी बताओ। तो उसको जो मर्जी आया उसने बताया। उसके बाद वो उसके साथ रहने ही लगी। फिर ऐसे क्लियर होती गई। 16 दिन जब शायद पूरे हो गए तो पूरा एकदम वो रोज डेली रात को आती थी, एकदम सुंदर सी लड़की आती थी। और फिर मतलब उसको जो भी काम रुके हुए थे ये सब होने लगा, अपना वो सब हो रहा था, बराबर चल रहा था सब कुछ। 1 महीने हो गए लगभग ये सब सारे कामों में। उसने फोन तक घर पे नहीं किया। और उस बबलू के एक बहन थी, मम्मी पापा वो लोग लखनऊ में रहते थे। तो जब पूरा एकदम हो गया 1 महीने लगभग तो फोन नहीं आया, मतलब मम्मी लोग का फोन आता पर उठाता ही नहीं था, और इधर से फोन करता भी नहीं था कि चलो कॉल बैक कर ले। वो इन्हीं सब चीज़ों में एकदम व्यस्त था। तो उसकी बहन एक दिन दिल्ली ही आ जाती है। जब वो आती है तो मतलब एड्रेस तो था ही उसके पास, घर वालों के पास। तो जब वो आती है तो उसने दरवाजे को बेल बजाया और ये लड़के ने दरवाजा खोला। देख के वो बहुत खुश हो गया कि चलो दीदी आई है। अब उसकी दीदी ने उसको पूछा कि तू इतने दिन से कहाँ है? मम्मी बहुत परेशान हो रही है, पापा परेशान हो रहे, तू कहाँ? तो बोला कि देख वहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं थी अच्छे से, मैं सोच रहा हूँ ना कुछ बन के दिखाऊँ, कुछ करके दिखाऊँ, तो पापा को बहुत अच्छा लगेगा। तो बोले हाँ, उसको तो ये दिमाग में चला था सजनी में भी धनी भी बना देगी अब, और सब हो जाएगा मेरा, अब क्या की टेंशन। तो फिर बोली चल ठीक है कोई बात नहीं है। अच्छा बहन आई इतना दूर से तो मस्ती लोग अपना थोड़ा पानी चाय करे, फिर बाहर गए, खाना वाना खाए, रात को सोए। फिर दूसरे दिन भी बहन रुकी थी, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग की। इसके बाद फिर मतलब वो तीसरे दिन जाके वापस चली गई। और कड़ के साथ में उस रात जब आई, उसकी बहन जब आई थी तो वो मतलब देखी कि एक और इसके घर में कोई स्त्री आई है, तो उसको बहुत बुरा लगा, एकदम घूर घूर के ऐसे देख रही थी और मतलब पूरा डरा रही थी। और पूरे इसके एकदम ऐसे ऐसे नाखून जगह जगह पूरा मार रही थी, पूरे एकदम कट गए, मांस वास जगह जगह निकलने लगे खून। फिर उसने वो गया अपना दिखाया डॉक्टर को, पट्टी वट्टी करवा के लाया। और फिर उसके कान में आके बोली, कान में ही बोलती हैं बड़े पिशाचिनियाँ, आके बोली कि ये तेरी बहन क्यों आई है? तेरे को पता नहीं था गण पिशाचिनी की जब साधना की जाती है तो कोई भी स्त्री, चाहे तेरी माँ हो, चाहे तेरी बहन हो या बेबी हो, कोई भी नहीं, कोई भी तेरे पास तक नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ कर्ण पिशाचिनी ही पास में रहेगी, और कोई नहीं रहता है। मैं तेरा सारा काम करूँगी, तू जो बोलेगा वो, लेकिन अब तू तेरे को इन लोगों से वो मतलब दूर रहना होगा। तो उसको तो एकदम से झटका लगा, ये क्या हो गया भाई, ये ऐसा कैसे हो सकता है? माँ बहन कौन तो छोड़ सकता है? फिर वो समझ गया कि नहीं बहुत गलत कर दिया है मैंने। अब वो टॉर्चर करने लगी पूरा कि तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसे मतलब टॉयलेट पी, ये कर वो कर, क्योंकि वो ये होता ही है। गण पिशाचिनियाँ पहले तो बहुत सुख देती है, इसके बाद बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा वो तकलीफ देना शुरू हो जाती है। उनके अनुसार नहीं चलोगे तो भैया तुम्हारा तो सत्यानाश है। फिर वो बेचारा परेशान हो गया। फिर वो चला गया, लखनऊ गया और वापस से जिस बाबा के यहाँ गया था वो बुक लेने के लिए वहीं जाता है और रोने लगता है, रोजा मजबूरी को माफ कर दो। और वो तो समझ गए देखते ही, बोले बेटा क्या होगा, तो कर लिया ना तूने जो तेरे को करना था। तो बोले बाबा मैं कर नहीं लिया, मैं फंस गया हूँ और बहुत मुझे टॉर्चर कर रही है, तो अब मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी हाल में। मुझे वो लड़की तो मिली भी नहीं, मैंने उसको बोला वो लड़की मेरे को मिलेगी क्या, तो किसी भी बोल रही है किसी भी स्त्री तुम्हारे पास नहीं रह सकती, चाहे वो माँ बहन ही क्यों ना, कोई नहीं आ सकता। लड़की की बाबा ने बोला देख बेटा अभी कम दिन बीते हैं इसलिए मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर ज़्यादा दिन बीत जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक काम कर, कल पूरा तैयार होके आ जा। तैयार मतलब कि नंगे आना, क्योंकि वो साधना नंगी की जाती है। बोल रहा था मतलब 12-1 बजे की रात में नंगे होके पूरा वो साधना की जाती है। तो वो नंगे ही गया वहाँ पे और फिर बाबा जी ने एक राख का पूरा ऐसे सर्कल बनाया, उसमें उसको बैठा दिया और फिर उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र फूके और फिर गण पिशाचिनी आ गई और पूरा राउंड लगाने लगी। तो वही सुंदर स्त्री पूरा राउंड लगा रही है उसके। तो उसके कान में बोली देख तू ना जो कर रहा बहुत गलत कर रहा, अभी का अभी यहाँ से भाग जा और अपनी माँ बहन को अगर बचाना चाहता है ना थोड़ा भाग जा तू, तब तेरी माँ और बहन बच पाएंगी, नहीं तो उनका खात्मा निश्चित है। तू इस बाबा के चुंगल से जा और मैं तेरे साथ जिंदगी भर रहूँगी, तू टेंशन मत ले। अब ये सुन के जोर से चिल्लाया और फिर कैसे जैसे तैसे बाबा ने संभाला और फिर मंत्र पढ़ना चालू किए। तो जो एक कड़ पिशाचिनी थी उसके जैसी 7-8 कड़ पिशाचिनियाँ और आई और उस कड़ पिशाचिनी को पकड़ के उसी हवन कुंड में डाल दिया, जो हवन कुंड बाबा ने बना के रखा था। तब जल रही थी और इधर सब के वो अपना मंत्र कर रही थी।
बोला जाता है कि बाबा ने बाद में बताया ये चीज़, और बोला भी जाता है कि कड़ पिशाचनियाँ मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मतलब इस तरह से जो गलत तरीके से जिनका हम साधना करते हैं वही होती है, अच्छी भी होती है। वो साधना के ऊपर निर्भर है कि हमें कौन सी चाहिए, मतलब हमें कौन सी किसको हमें साधना करनी है, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। तो इस तरह से हुआ तो बाबा ने बताया कि अच्छी है, उनको वही कंट्रोल कर सकती हैं और कोई कर भी नहीं सकता, इसलिए उन लोगों ने पकड़ के उसको डाल दिया। तब जाके इसकी जान बची, धन्यवाद किया बाबा को जो भी उसको पैसे रुपए देने थे दिया, और फिर इसके बाद आ गया, बोला अब ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा लाइफ में। फिर वो आया धीरे धीरे करके, मतलब बीमार रहा कुछ दिनों तक, इसके बाद ठीक होता गया। बहुत दिनों तक उसके सपने भी आते गए, परेशान रहता गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो गई। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी साधना के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मत करिए। हाँ भैया, आपको पूजा पाठ करना है, अपना जब तब करना है, भगवान का नाम तो आप लीजिए, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी साधना के बारे में नहीं जानते हो तो क्यों उसमें अपना माथा फोड़ना है, क्यों अपने को डालना है आग में झोंकना भाई। तो कैसी लगी हमारी आज की कहानी? मैं ऐसे ये रियल स्टोरी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। चलो तब तक के लिए राधे कृष्ण।